आखिर आज़म खान साहब की मुसीबतें कब कम होंगी। अभी हाल ही में 2 साल जेल में रहकर वो बाहर आए हुए अभी 2 महीना भी नहीं हुए, फिर उन्हें 7 साल की सज़ा हो गई है। बालाई सितम यह है कि उनके साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को भी 7 साल की सज़ा हुई है। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जिस मामले में आज़म खान को और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को दोषी और मुजरिम करार दिया है, वो मामला है जाली पैन कार्ड का मामला। अब्दुल्ला आज़म ने 2 पैन कार्ड बनाए थे, जिसकी वजह से उन्हें इस तरह के मुसीबतों का और मामलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके खिलाफ आकाश सक्सेना नामी बीजेपी का एक नेता था। 2019 की दिसंबर में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और आज जाकर के 17 नवंबर 2025 को ये फैसला सुनाया और दोनों बाप बेटे को दोषी और मुजरिम करार दिया और साथ ही साथ जुर्माना भी आयद किया और 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई। और साथ साथ जज ने यह भी कहा, रामपुर के एमएलए एमपी जज ने यह भी कहा कि जल्दी उन्हें हिरासत में लिया जाए और जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। नाज़रीन, आज़म खान साहब, आप जानते हैं कि आज़म खान तकरीबन 70 से 80 मुकदमात उनके ख़िलाफ़ थे। 2017 से 20 के दरमियान 2017-2020 के दरमियान उनके ख़िलाफ़ 70 से 80 बल्कि 100 से ज़ायद मुकदमात थे। बकरी चोरी, किताब चोरी और जालसाजी, धोखेबाजी, इश्तियाल अंगेज़ी वगैरह वगैरह अलग मामलों में इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज थे। 2025 के सितंबर में 23 महीने तकरीबन 2 साल सीतापुर जेल में रहकर वो बाहर आए। काफ़ी कमज़ोर दिख रहे थे और काफ़ी ज़ईफ़ भी दिख रहे थे। अब 2 महीने हुए फिर जेल जाना पड़ रहा है। न जाने उनके दुश्मनों का क्या मंशा है, उनके मुखालिफिन का क्या मंशा है, क्या उन्हें फना करना है, क्या उन्हें तबाह करना है, क्या मंशा है। अच्छी बात यह है, मैं अच्छी बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज़म खान इससे ज़रा भी नहीं झिझके हैं, नहीं टूटे हैं। उन्होंने कहा है कि अदालत का फ़ैसला है, उन्होंने हमें मुजरिम करार दिया है, हमें फ़ैसला मंजूर है। सुनिए आज़म खान साहब क्या कह रहे हैं। अदालत का फैसला है, क्या कहना है? क्या कहेंगे सर इसको? 7 साल की सजा सुनाई बेहतर है। गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। क्या कहेंगे सर इसको? 7 साल की सजा सुनाई बेहतर है। गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। तो नाज़रीन, ये आज़म खान साहब, उनके बेटे फिर जेल चले जाएंगे। हो सकता है कि आज जेल में चले गए हों। और जो वकील इस केस की पैरवी कर रहे थे उसका नाम है संदीप सक्सेना। वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्या क्या मुकदमा थे, उनका बयान आप सुन लीजिए। फैसला है, क्या फैसला रहा और क्या देखिए, ये 2019 का रजिस्टर्ड मुकदमा था अब्दुल आज़म खां और मोहम्मद आज़म खां के खिलाफ। अब्दुल्ला आज़म खां के 2 पैन कार्ड, जो फर्जी पैन कार्ड उन्होंने बना के उसका प्रयोग किया था, उसके खिलाफ ये मुकदमा था। आज उसका निर्णय हुआ है, जिसमें दोनों मुलजिमों को, अब्दुल्ला आज़म खां और आज़म खां, दोनों को ही 7-7 साल की सज़ा दी गई है। धारा 467 के अंतर्गत 120 में उनको दी गई 1 वर्ष की सज़ा, 420 धारा में 3 वर्ष की सज़ा है और 468 में 3 वर्ष और 471 में 2 वर्ष। 467 में सबसे ज़्यादा 7 वर्ष की सज़ा है, इसलिए दोनों मुलजिम ही यहाँ से सीधे जो है वो जेल जाएंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा? मैं संदीप सक्सेना हूँ। शहर विधायक जी जो है आकाश सक्सेना जी, उनकी तरफ से मैंने यहाँ पर पैरवी की। तो नाज़रीन, देखा आपने, अब्दुल्ला आज़म ने 2 पैन कार्ड बनवाए थे। एक पैन कार्ड जिसमें तारीख़ पैदाइश थी 1993 और स्कूल वगैरह के दस्तावेज़ में भी यही तारीख़ पैदाइश थी। और उसके बाद जब वो एमएलए लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जब उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो शायद उम्र कम पड़ रही थी, तो उन्होंने एक जाली पैन कार्ड बनवाया जिसमें उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया 1990। जाली पैन कार्ड के साथ साथ पासबुक की जाली कॉपी भी दी। उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। 2019 की दिसंबर में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और आज ये फैसला सुनाया गया है और दोनों बाप बेटों को जेल में भेजा गया है। अब यूपी की सरजमीन पर आए दिन जिस तरीके से मुस्लिम क़यादत को
बड़े बड़े मुस्लिम चेहरों को इस तरीके से जिस तरह निस्त नाबूद करने, फनाह व तबाह करने की कोशिश हो रही है। और आपको पता होगा इसी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ न जाने कैसे कैसे मुकदमात हैं। रेप के मुजरिमीन को, जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया है, जिन्होंने सरेआम कत्ल गारत किया है, ऐसे लोग जब जेल से बाहर आते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जाता है। ऐसे लोगों की रिहाई के लिए खुद बज़ाब्ता तौर पर सरकार अदालत में दरख्वास्त देती है। जहाँ तक बात है जाली पैन कार्ड की, तो जाली पैन कार्ड, जाली आधार कार्ड, जाली सर्टिफिकेट, और जाली सर्टिफिकेट के साथ साथ स्कूल और कॉलेज के अलग अलग जाली डिग्रियां भी लोगों ने दिखाई हैं। और लोग यहाँ तक कहते आए कि हम तो अनपढ़ हैं, हम तो स्कूल भी नहीं गए हैं। तो ऐसे लोगों ने अपनी जाली डिग्रियां दिखाई है। तो इन लोगों के खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजना चाहिए? अगर आप गौर करेंगे तो ऐसे लोग बड़े बड़े ओहदे पर फाइज हैं। तो ये आज़म खान के लिए, उनके घर वालों के लिए बुरी खबर है, उनके चाहने वालों के लिए बुरी खबर है कि उन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। रामपुर के एमएलए व एमपी कोर्ट के जज ने यह फैसला सुनाया है और साथ साथ ऑर्डर दिया है कि इन्हें जल्दी डिटेन किया जाए और जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। आगे जो अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें और यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने तमाम नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि हमारी सरगर्मियाँ यूट्यूब पर है, वहाँ जाइए, लिखिए न्यूज़ स्टूडियो उर्दू इस्लामपुर, वो हमारा लोगो दिखेगा, चैनल दिखेगा, वहाँ आप ज़रूर हमें सर्च करें। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।